प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुष शरीर का एक इंपॉर्टेंट अंग। यह ग्रंथि पुरुषों के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों के प्रजनन तंत्र का एक अहम हिस्सा होती है। यह ग्रंथि न केवल प्रजनन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पुरुषों के मूत्र स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ये एक छोटी सी ग्रंथि होती है, अखरोट के आकार की, जो मूत्राशय के नीचे और मलाशय के सामने होती है। इसका स्थान ऐसा है कि यह मूत्र मार्ग को घेरती है, जिससे मूत्र प्रवाह पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य काम वीर्य बनाना होता है। वीर्य, जो कि पुरुष प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक है, शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव से मिलकर बनता है। वीर्य में शुक्राणु होते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला द्रव शुक्राणुओं को पोषण देता है और उनकी रक्षा करता है। यह द्रव शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। वीर्य, जो कि पुरुष प्रजनन के लिए बहुत जरूरी है, शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव से मिलकर बनता है। प्रोस्टेट द्रव में ऐसे तत्व होते हैं जो शुक्राणु को स्वस्थ रखते हैं और उन्हें तैरने में मदद करते हैं। प्रोस्टेट द्रव में ऐसे तत्व होते हैं जो शुक्राणु को स्वस्थ रखते हैं और उन्हें तैरने में मदद करते हैं। यह द्रव शुक्राणुओं को यौन क्रिया के दौरान अंडे तक पहुंचने में सहायता करता है। ये यौन क्रिया के दौरान वीर्य को पतला भी बनाता है, जिससे शुक्राणु आसानी से अंडे तक पहुंच सके। पतला वीर्य शुक्राणुओं को तेजी से और आसानी से तैरने में मदद करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्वस्थ होना पुरुष प्रजनन क्षमता और मूत्र स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करती है और मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में मदद करती है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ सकता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह मूत्र मार्ग को संकुचित कर सकता है। प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्याएं पुरुषों में बहुत आम हैं, खासकर बढ़ती उम्र के साथ। इनमें प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेट कैंसर शामिल हैं। इन समस्याओं के लक्षणों में मूत्र प्रवाह में कठिनाई, बार बार मूत्र आना और मूत्र में खून आना शामिल हो सकते हैं। इसलिए प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना और किसी भी अनयूजुअल लक्षण के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नियमित स्वास्थ्य जांच और प्रोस्टेट की समस्याओं के शुरुआती लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जो पुरुषों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ना एक आम समस्या। यह समस्या पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी आम होती जाती है। प्रोस्टेट का बढ़ना, जिसे डॉक्टर लोग बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेसिया (BPH) कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार BRH जाता है। यह ग्रंथि पुरुषों के प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ आम होती जाती है और 50 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में अक्सर देखने को मिलती है। वास्तव में 60 साल की उम्र तक लगभग आधे पुरुषों में BPH के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता है, तो यह मूत्र मार्ग पर दबाव डालने लगती है। मूत्र मार्ग वह नली होती है जो मूत्राशय से होकर मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। मूत्र मार्ग पर दबाव के कारण मूत्र का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है। यह स्थिति धीरे धीरे बढ़ती है और समय के साथ लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के इस दबाव के कारण पुरुषों को पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। पेशाब की धारा कमजोर हो सकती है और पेशाब करने में अधिक समय लग सकता है। हालांकि प्रोस्टेट का बढ़ना कैंसर का संकेत नहीं है, लेकिन यह जीवन की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। यह समस्या पुरुषों के दैनिक जीवन में बाधा डाल सकती है और उनकी नींद और आराम को भी प्रभावित कर सकती है। पेशाब में तकलीफ के अलावा बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण बार बार पेशाब आना, विशेषकर रात में, एक आम लक्षण है।
यह स्थिति नॉक्टूरिया कहलाती है। रात में पेशाब के लिए उठना, जिससे नींद में खलल पड़ता है और थकान महसूस होती है। यह समस्या न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है और मूत्राशय को पूरी तरह खाली न कर पाने की समस्या भी हो सकती है। इससे मूत्राशय में संक्रमण और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। अगर आपको प्रोस्टेट वृद्धि के लक्षणों का अनुभव हो रहा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सही समय पर उपचार से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। उपचार के विकल्पों में दवाइयां, जीवन शैली में बदलाव और गंभीर मामलों में सर्जरी शामिल हो सकती है। डॉक्टर आपकी स्थिति के आधार पर सबसे उपयुक्त उपचार की सलाह देंगे। सही उपचार और देखभाल से प्रोस्टेट वृद्धि के लक्षणों को कम किया जा सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। प्रोस्टेट वृद्धि के कारण उम्र बढ़ने से लेकर हार्मोनल बदलाव तक, प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों के प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी वृद्धि कई पुरुषों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। प्रोस्टेट वृद्धि के सटीक कारणों का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाले हार्मोनल बदलाव इसका एक मुख्य कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं जो प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। उम्र जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। यह हार्मोन पुरुषों के यौन विकास और प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है और इसके स्तर में गिरावट से कई शारीरिक बदलाव हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में यौन विकास और प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यह हार्मोन मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियों की मजबूती और समग्र ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट के कारण प्रोस्टेट ग्रंथि में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो सकती है, जिससे प्रोस्टेट का आकार बेरआह जाता है। यह वृद्धि धीरे धीरे होती है और कई वर्षों में विकसित हो सकती है। हार्मोनल असंतुलन, टेस्टोस्टेरोन के अलावा दूसरे हार्मोन भी प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन का प्रभाव शरीर के विभिन्न हिस्सों पर पड़ सकता है और प्रोस्टेट ग्रंथि भी इससे अछूती नहीं है। उदाहरण के लिए डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) नामक हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन से बनता है, प्रोस्टेट कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा दे सकता है। DHT का उच्च स्तर प्रोस्टेट वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जाता है। आनुवंशिकी, कुछ शोध से पता चला है कि प्रोस्टेट वृद्धि का खतरा उन पुरुषों में ज्यादा होता है जिनके परिवार में यह समस्या पहले से रही हो। आनुवंशिकता का प्रभाव कई बीमारियों में देखा गया है और प्रोस्टेट वृद्धि भी इससे अछूती नहीं है। जीवन शैली, खान-पान और जीवन शैली भी प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से प्रोस्टेट वृद्धि के खतरे को कम किया जा सकता है। ज्यादा वसा वाला खाना, धूम्रपान और व्यायाम की कमी प्रोस्टेट वृद्धि के खतरे को बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से बचाव प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रोस्टेट वृद्धि के कारणों को पूरी तरह से समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं ताकि प्रोस्टेट वृद्धि के कारणों और इसके उपचार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रोस्टेट वृद्धि के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए व्यापक और गहन अध्ययन की आवश्यकता है।